हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद हितर में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ की बीमारी हमें क्यों होती है, कैसे होती है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उसको कैसे कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर जेनसन फंक की स्टडी। उन्होंने अपने कैरियर में जिनको डायबिटीज़ 18 साल से, 20 साल से, 25 साल से था, उन जो दवाई ले रहे थे 25 साल से, उनको डायबिटीज़ सिर्फ 3 स्टेप से क्योर किया है, कम्प्लीटली रिवर्स किया है। तो उनके 3 स्टेप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो एक लाइफ टाइम बीमारी है, हमें अपने लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी और कभी भी ठीक नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है, कम्प्लीटली गलत है। डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो आप उसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 3 स्टेप्स जिससे आप डायबिटीज़ की बीमारी को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड इस वीडियो के लिए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटीज़ की बीमारी हमें होती कैसे है। नॉर्मली जब भी हम खाना खाते हो तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसमें वहाँ डाइजेस्ट होता है और उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है। खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जब भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो पैंक्रियास को सिग्नल मिलता है कि तुम इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करो। पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। अब ये पैंक्रियास और इंसुलिन क्या है? तो पैंक्रियास जो है एक ग्लैंड है जो स्टमक और लिवर के पीछे लोकेटेड होती है, जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। और इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन से जिसकी मदद से ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। हर सेल होते हैं, जैसे कि फैट सेल है, लीवर सेल है, मसल सेल्स है, सब सेल्स को अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन की मदद से सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। नॉर्मली ये बॉडी का फंक्शन होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें डायबिटीज़ की बीमारी होती है, क्यों इंडिया जो है वो डायबिटीज़ का कैपिटल है, क्यों हर एक घर में डायबिटिक्स पेशेंट पाया जाता है। तो सारे एक क्वेश्चन के आंसर एक ही है, वो है हमारी फूड स्टाइल। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारी फूड स्टाइल जो है हमें डायबिटीज़ की बीमारी देती है। नॉर्मली जब भी हम सुबह उठ के नाश्ता करते तो नाश्ते में हम खाते रोटी, पराठा, इडली, डोसा, उपमा, कुछ भी हम खाते हैं तो उसके अंदर होता है राइस यानी या तो फिर गेहूँ यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वो जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, खाने डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो ग्लूकोज है ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, इंसुलिन रिलीज होता है और फिर वो इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर इंसर्ट होता है। नाश्ते के साथ हम पीते हैं चाय, चाय में डालते हैं हम दूध, दूध में होता है लैक्टोज यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसके अंदर डालते हम चीनी, चीनी यानी कि शुगर, शुगर यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगेन वो पेट में जाके डाइजेस्ट होती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो है सेल के अंदर इंसर्ट होता है। फिर 10-11 बजे हम कुछ स्नैकिंग करते हैं, कुकीज़ खाते हैं या फिर हम फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो डाइजेस्ट होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो है सेल के अंदर इंसर्ट होता है। दोपहर में हम लंच खाते हैं, लंच में हम क्या खाते हैं? थोड़ी सी सब्जी, बहुत सारी रोटी और फिर दाल चावल। तो अगेन उसमें सब कार्बोहाइड्रेट्स है, तो फिर से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और फिर से इंसुलिन रिलीज होता है और फिर से इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो है सेल के अंदर इंसर्ट होता है। इवनिंग स्नैक्स में हम कुछ खा लेते हैं, कुछ मिक्सचर खा लेते हैं, फरसांग कुकीज़ खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, उसमें भी पूरा ग्लूकोज होता है, फिर से ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इंसुलिन रिलीज होता है और फिर वो सेल के अंदर इंसर्ट होता है। रात में डिनर में भी हम वही खाते हैं, रोटी, पराठा, दाल या फिर खिचड़ी, वो सब है कार्बोहाइड्रेट्स, पूरा का पूरा ग्लूकोज, फिर से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो है सेल के अंदर इंसर्ट होता है। दिन में 10 बार हम खाना खाते हैं, 10 बार ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, 10 बार इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो है सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि सेल जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। मैं सरल भाषा में बोलूँ तो धीरे धीरे सेल जो है अपने दरवाजे खोलना ही बंद कर देता है, यानी कि सेल्स ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता है, धीरे धीरे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ और हाइपरग्लाइसेमिया। अगर हमारे घर पे कोई बार बार दरवाज़ा नॉक नॉक करता है तो हम भी वही करते हैं कि थोड़े दिन में हम दरवाज़ा खोलना बंद कर देते,
क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब करता है। बस वही होता है सेल्स के साथ, हम बार बार उसको दरवाज़ा खटखटाते हैं कि ग्लूकोज ले लो, क्योंकि जबकि सेल्स को इतने सारे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम पुराने लोगों की तरह खाना खाते, बहुत ही ज़्यादा हैवी खाना खाते, जबकि हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी इतनी नहीं होती है। पुराने पहले के लोग क्या करते थे कि दिन में 3 टाइम खाते थे और बहुत ज़्यादा खेत में काम करते थे, तो उनकी पूरी एनर्जी उसमें यूज़ हो जाती थी, बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती थी, तो पहले के लोगों को कभी भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता था। अब आपको डायबिटीज़ है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। मेडिसिन से क्या होगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल टेम्पररी तो कम हो जाएगा, पर अब बाकी सब ऑर्गन जो है डायबिटीज़ की वजह से ख़राब होते हैं, जैसे कि आँखों में दिखना कम होना, फिर किडनी में ख़राब होना, या फिर हार्ट में ब्लॉकेज होना, वो सब ठीक नहीं होगा, वो और भी ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। अगर आप डायबिटीज़ की बीमारी को नेचुरली ठीक करते हैं तो आपके बॉडी के बाकी सब ऑर्गन भी हेल्दी बनेंगे। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डॉक्टर जेनसन फंक की थियरी के 3 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है वो है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही हेल्थी है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि आपको 16 घंटे का फास्ट करना है, रात में डिनर 8 बजे किया है तो दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है किसी की एज ग्रुप कर सकते हैं, कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं, उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। अगर आपको फास्टिंग की आदत नहीं है तो आपको उस टाइम पे थोड़े से वीकनेस हो रही है या कुछ चक्कर जैसा आ रहा है तो आप थोड़ा सा गुड़ खा सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम आपका डाइजेशन नहीं होगा, बॉडी जो है वो डाइजेशन प्रोसेस पे नहीं होगी, तो बॉडी उस टाइम पे क्या करती है, हीलिंग प्रोसेस पे चली जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम 16 घंटे के उपवास के टाइम आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन रिलीज भी नहीं होगा, और ऐसे करते करते आपकी डायबिटीज़ की बीमारी कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी। सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ही बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज़ की बीमारी को ठीक किया है। तो दूसरा स्टेप है वो है कि हाई फैट लो कार्ब डाइट, यानी कि आपको अपने खाने में फैट ज़्यादा खाने हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं। जैसे कि आप लंच की प्लेट तैयार करते हैं तो आपको सबसे पहला सबसे ज़्यादा सब्जियां रखनी है, और उसके बाद आप मूंग के स्प्राउट्स रख सकते हैं, या बॉइल्ड मूंग रख सकते हैं, बॉइल्ड चना रख सकते हैं, 1 या 2 कटोरी दाल की ले सकते हैं। ऊपर से आप उसमें घी या कोकोनट ऑयल डाल दीजिए ताकि वो हाई फैट हो जाए, आपका पेट जो जल्दी से भर जाए। और साथ में 1 कटोरी आप फुल फैट योगर्ट यानी कि दही ले सकते हैं, जिससे आपका पेट जो है जल्दी से भर जाए। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी आपको देनी है रोटी को। इतना खाना खाने के बाद भी अगर आपको पेट नहीं भरता है तो आप लास्ट में 1 और 2 रोटी खा सकते हैं। तो लो कार्ब डाइट खाने से क्या होगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ नहीं जाएगा। अगर सिंपली मैं आपको बोलूँ तो रोटी और चावल कम खाने हैं, और चना मूंग प्रोटीन वो सब ज़्यादा खाना है। तीसरा स्टेप है वो है कि फिजिकल एक्टिविटी। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम बहुत ही ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, पर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। डायबिटीज़ पेशेंट को एटलीस्ट आधे से पौने घंटा जो भी आपके स्टेमिना के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, जो भी आपकी चॉइस है, पर एटलीस्ट आधे से पौने घंटा एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ताकि आपके सेल्स के अंदर जो एनर्जी भरी पड़ी हुई है वो यूज़ हो और बाकी ब्लड में से नया ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंसर्ट हो। सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करने के साथ बहुत सारे पेशेंट ने अपनी डायबिटीज़ की बीमारी ठीक किया है। किसी ने 18 दिन में, किसी ने 2 महीने में, किसी ने 3 महीने में, पर डायबिटीज़ की बीमारी कम्प्लीटली क्योर की है। ये 3 स्टेप जो है बहुत ही ईजी है, आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हो और अपनी डायबिटीज़ की बीमारी को ठीक कर सकते हो। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए स्टडी के लिए तो प्लीज़ राइट मी ऑन healthwithhetal@gmail.com। हैप्पी टू हेल्प यू। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।